नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसमें हम पंजाब और हरियाणा की तमाम बड़ी खबरें जो है वो आपको बताते हैं और मैं आपके साथ किरण। ऐसे में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जो हम आज आपके सामने लेकर के आए हैं और ये है वीरता पदक प्राप्त करने वाले जो पुलिस अधिकारी हैं जिनका पहले पदक भत्ता रोका गया था उसको दोबारा से बहाल करने को लेकर के। ऐसे में एक तरह से खुशखबरी है। तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद देखिए राज्य सरकार ने अदालत में स्वयं स्वीकार किया है कि संबंधित अधिकारी भत्ते के पात्र हैं और इनके साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि पदक भत्ता 2 माह के भीतर जो है वो दोबारा से शुरू किया जाए। अब मामले की सुनवाई जस्टिस जगमोहन बंसल की पीठ के समक्ष हुई है और ऐसे में सुनवाई के दौरान आप देखिए कि राज्य सरकार की तरफ से जब जिरह का दौर चल रहा था उस समय राज्य सरकार की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया कि वीरता पुरस्कार से सम्मानित जो सेवानिवृत्त यानी कि जिनकी ड्यूटी खत्म हो चुके हैं, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं पुलिस अधिकारी, उनके दावे को स्वीकार कर लिया गया है और उनका जो पदक भत्ता है उसको दोबारा से दिया जाएगा। यानी कोर्ट के आदेश पर सरकार भी यहां पर उनके आदेश को मानते हैं। इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया। इसके साथ ही देखिए स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि आदेश की जो तिथि है यानी कि जो टाइमलाइन है वो 2 महीने होनी चाहिए, ना कि इससे कहीं ज्यादा। तो भत्ते की बहाली जो है वो 2 महीने में ही आप यहाँ पर सुनिश्चित कर दें, इससे ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। और ये याचिका पंजाब पुलिस के सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर और वर्ष 1995 में राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक से सम्मानित तलविंदर सिंह के तरफ से दायर की गई थी। और ये वाकई ये देश की खूबसूरती है कि कुछ बात अच्छी ना लगे तो आप कोर्ट जा सकते हैं। याचिकाकर्ता ने 15 जून 2021 की अधिसूचना को चुनौती दी जिसके तहत वीरता पदक प्राप्त अधिकारियों को दिया जा रहा जो विशेष भत्ता था उसे बंद कर दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को यह बताया गया कि उन्हें वर्ष 1995 से लगातार पदक भत्ता मिल रहा था और समय समय पर इसमें संशोधन भी किए जाते रहे। लेकिन 15 सितंबर 2021 की जो अधिसूचना है उसके माध्यम से कई भत्तों के साथ उनका पदक भत्ता भी अचानक से रोक दिया गया जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। अब ऐसे में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के जो वकील हैं उन्होंने अमृतसर पुलिस आयुक्त को दिए गए अपने आवेदन में और साथ ही 9 अगस्त 2023 को यानी कि देखिए 15 सितंबर 2021 को इसे रोका गया था, 9 अगस्त 2023 को इसे वापस दायर किया गया। तो पुलिस महानिदेशक द्वारा गृह विभाग के प्रधान सचिव को भेजे गए पत्र का भी हवाला दिया गया। इस पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि वीरता पुरस्कार प्राप्त कर्मचारियों को पदक भत्ता मिलना उनका अधिकार है और इसे बंद नहीं किया जाना चाहिए। जब आप कुछ अच्छा कार्य करते हैं, समाज के लिए करते हैं, आप एक संदेश देने वाला काम करते हैं और एक वीरता वाला काम करते हैं तो ये उसी के उपलक्ष्य में चीजें दी जा रही थी। अब रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए हाईकोर्ट ने पहले ही टिप्पणी की थी कि स्वयं पुलिस विभाग की राय भत्ता जारी रखने के पक्ष में ये है और ऐसे में यानी पुलिस विभाग इसको जारी रखना चाहता है। अदालत ने राज्य सरकार से ये भी पूछा कि वर्ष 1995 से मिल रहे भत्ते को बंद करने का आधार क्या था। इस संबंध में शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश भी दिए गए थे। अब ऐसे में देखिए कि आदेश के बाद पुलिस अधिकारियों को क्या क्या लाभ मिलेगा ये भी हम आपको बताते हैं। तब ऐसे में देखिए ये पुलिस अधिकारियों के लिए जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसे सरकार ने भी स्वीकार कर लिया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब आप वीरता दिखाते हैं और आप जब अपनी जान को जोखिम में डालते हैं और ऐसे में आप वो कार्य करते हैं जो समाज के लिए एक तरह से
पॉजिटिव संदेश देता है, सकारात्मक संदेश देता है, तो आखिरकार इस वीरता भत्ता पुरस्कार को बंद क्यों किया? क्या इससे आने वाले वक्त में जब आपने बंद कर दिया तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो पुलिस अधिकारी हैं, जो पुलिस में हैं जवान, वो क्यों अपनी जान को जोखिम में डालें? कर्तव्य निष्ठा एक तरफ है, लेकिन जब आप किसी को पुरस्कृत करते हैं तो वो कहते हैं ना कि 4 चांद किसी चीज पर लग जाना, तो यही कर्तव्य निष्ठा के ऊपर में 4 चांद को लगाता है, यानी कि एक सकारात्मक और एक मोटिवेशन का कार्य करता है, जिसे कोर्ट ने बखूबी समझा, जिरह के दौरान तमाम बातें रखी गई और ऐसे में कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में ये फैसला सुनाया, जो ये कहे कि पूरे पुलिस विभाग के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और एक जश्न का माहौल बनाने वाली ये खबर है, जिसे हमें लगा आप तक पहुंचाने की आवश्यकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।